पीएम मोदी आज आरएसएस मुख्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने संघ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अगर वट वृक्ष है तो पीएम मोदी उस वट वृक्ष की छांव में पले एक ऐसे सच्चे राष्ट्र सेवक जिनकी रगों में संघ का अनुशासन दौड़ता है, राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ता है और सनातन संस्कृति की शक्ति पल्लवित होती है। उसी वट वृक्ष के आंगन में वर्षों बाद पीएम मोदी का आगमन हुआ। इससे पहले पीएम मोदी साल 2012 में आए थे। तब वे गुजरात के सीएम थे और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जब पहली बार नागपुर पहुंचे तो संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचने पर पीएम मोदी ने उस युग पुरुष को नमन किया जिसने आज से 100 साल पहले आरएसएस की नींव रखी थी, जो अब वट वृक्ष में बदल चुका है। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। पीएम मोदी स्मृति मंदिर भी गए। उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव राव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने और गोलवलकर को स्मरण करते हुए संदेश भी दिया। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। नागपुर में पीएम मोदी उस दीक्षा भूमि पर भी गए जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पीएम मोदी ने बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया और इस कूप में बैठकर ध्यान भी किया।
हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में संघ के 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को याद किया। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म, ज्ञान, गौरव, गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब 8 साल के थे तभी वे आरएसएस से जुड़ गए थे, जहां उन्हें त्याग, तपस्या और देशभक्ति की वो सीख मिली जिसने उनके जीवन को दिशा दी। संघ के संगठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मां भारती की सेवा का प्रण लिया। उस स्वयं सेवक का प्रण आज पीएम मोदी भारत के प्रधान सेवक बनकर निभा रहे हैं। पूज्य गुरु जी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।